एवरीवन, आई एम आशना परवीन, करंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट IGGMC नागपुर। कैसे हैं आप सब? कैसे प्रिपरेशन चल रही है आपकी नीट 2023 की? अभी जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो तो अपने बोर्ड्स में बिजी हैं और जो बाकी ड्रॉपर्स हैं वो अपने सिलेबस कवर करने में बिजी हैं। तो आई होप आप लोग के सिलेबस अब तक तो मोस्टली कवर हो गया होगा। आज का वीडियो जो है वो है कि वेटेज वाइज चैप्टर्स कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो हमें नीट के प्रिपरेशन में सबसे पहले कवर करके रख लेना चाहिए। आज के वीडियो में मैं बायोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगी और आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो मैं बॉटनी के वेटेज वाले चैप्टर्स के बारे में आपको पहले बता देना चाहती हूँ। सबसे ज्यादा वेटेज जो चैप्टर रखता है वो है जेनेटिक्स, जिसमें कि दो चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनमें से 13 क्वेश्चंस आपके आए थे। तो सबसे पहले आपको अगर अपना बेस स्टार्ट करना है कि कहाँ से हम, आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करें या पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले जेनेटिक्स से स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद इकोलॉजी से 12 क्वेश्चंस आए थे। इकोलॉजी थोड़ा रटने वाला पार्ट है लेकिन अच्छा लगता था, मुझे तो बहुत पसंद था इकोलॉजी, तो वो और बहुत मैक्सिमम वेटेज वो रखता है। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में से 13 क्वेश्चंस आए तो थे लेकिन उसके सब पार्ट्स इतने, जैसे कि 6 चैप्टर्स। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए। उसमें फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये 3 चैप्टर्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्हें सबसे पहले कवर कीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस देखा जाता है कि इसी में से आता है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन्स। उसमें से 4 क्वेश्चंस आए थे। सेल साइकिल वाले चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ, सेल यूनिट की नहीं। सेल यूनिट जो है उसमें से आपका 2 क्वेश्चंस आए थे। मैक्सिमम वेटेज वाले जो चैप्टर्स है वो मैंने आपको बता दिए। इसके आगे मैं आपको एक स्मार्ट वर्क भी बताऊंगी जो आपको करना चाहिए। पहले मैं जूलॉजी के बारे में बता देती हूँ। जूलॉजी में उतना ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स नहीं है जितना ज्यादा बॉटनी पे आपको मतलब फोकस करना चाहिए। जूलॉजी में सबसे मेन है ह्यूमन फिजियो, जिसमें कि 12 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें 7 चैप्टर्स है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन उसके बाद आपका जो एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन, ये वाले चैप्टर्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ह्यूमन फिजियो में से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दोनों चैप्टर में से 5 क्वेश्चंस आए हैं, तो ये भी अच्छा खासा वेटेज रखता है। एनिमल टिश्यू में से 3 क्वेश्चंस आए हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से 3 क्वेश्चंस। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से 2 क्वेश्चन, इनका तो बिल्कुल फिक्स रहता है, जैसे कि इवोल्यूशन हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, कि इनमें से 2 क्वेश्चन आने ही आने। तो ये वेटेज वाइज मैंने आपको बॉटनी एंड जूलॉजी का बता दिया। अब एक चीज जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ जो आप लोग को करना चाहिए अपने प्रिपरेशन के दौरान। तो आप लोग जब अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो मैंने मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उसे बताया, उसे कवर कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके टॉपिक्स बच गए हैं उनमें हमें कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा पहले कवर करें, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन नहीं। तो आपको क्या करना है, देखना है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। देखिए जैसे कि आपका प्लांट किंगडम में से 3 क्वेश्चंस आए हैं नीट 2022 में, और उसी जगह आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है उसमें से भी 3 क्वेश्चंस आए। तो कौन ज्यादा बेटर है करना? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी 3 क्वेश्चंस। तो ऑब्वियसली ये बेटर है कि आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को पहले करें क्योंकि उनमें से ज्यादा आ रहा है। प्लांट किंगडम कितना वास्ट है, कितना आपको रटना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं जूलॉजी में बताऊं तो आपके जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हुआ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनमें से 3 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं। और उसी जगह आपके एनिमल किंगडम में से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। आ तो रहे हैं उसमें से 2 क्वेश्चंस, लेकिन वो कितना वास्ट सिलेबस है उसका, तो वो आपको वहाँ पे स्मार्टली थोड़ा सा देखना है कि कैसे। और ये जितने भी चैप्टर्स के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से देख लीजिएगा पूरा। तो ये वीडियो था वेटेज वाइज चैप्टर्स के बारे में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। और एक और बात मैंने आपको बताई कि आपको कैसे स्मार्टली चलना है अपने प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि अब जो है टाइम कम बचा है। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है तो आप ऐसे अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। नीट में ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको 100% नॉलेज होना जरूरी है। नीट में ये जरूरी है कि आप कितना ज्यादा गेन करके रख रहे हैं अपने पास, कितना ज्यादा आप वहां पर अप्लाई कर पा रहे हैं। तो नॉलेज हो सकता है, नॉलेज कई बार बहुतों को बहुत ज्यादा रहती है पर फिर भी नीट नहीं हो पाता। तो नीट में थोड़ा सा आपको स्मार्टली भी चलना होता है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है। तो वो सब चीजें मैंने आपको बताई हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।